अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर है। मुझे सर्जन ब्रेविस भी कहते हैं। मैं आप तक लाता हूँ मेडिकल इन्फॉर्मेशन आम ज़ुबान में, ताकि आप अपनी बीमारी को समझ सकें हैं और उसका अच्छे तरीके से इलाज कर सकें। एक मोटा बंदा है, उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। एक छोटा बंदा है, उसकी रिक्वायरमेंट कम है। एक ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा चलता फिरता है, उसकी रिक्वायरमेंट और है। एक घर में मोबाइल यूज़ करता रहता है, सोया रहता है, ऑफिस वर्क है, दिमाग का काम है, थोड़ा हेल्दी फिजिकल एक्टिविटी है वो कम है, उसके लिए और है। उसके लिए सिंपल सा असूल ये है कि आप 3-4 दिन का अपना रिकॉर्ड रखें। 3-4 दिन सुबह नाश्ते से पहले और रात को खाने के बाद अपनी शुगर चेक करें। उसको देखें कि क्या सुबह की शुगर 126 से कम आ रही है या नहीं आ रही, और रात की खाने के बाद की शुगर 200 से कम आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, उस हिसाब से आपने अपने खाने को कम कर लेना। लेट्स सपोज हम इसको मिसाल, इस पर मैं इसलिए ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ कि यही मेन कोर है आज की वीडियो का। बाकी ऊपर नीचे की चीज़ें हैं जो थोड़ी ऊपर नीचे भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सबसे मेन है। अच्छा, अब इसको आपने स्टार्ट किया और इसको अब मेंटेन करना है। ठीक है, मेंटेन कैसे करना है? मिसाल के तौर पे आपने 3 दिन की शुगर चेक की, आप 2 रोटियां खा रहे हैं, 2 रोटियां सुबह, 2 रोटियां रात को, ये आपकी रूटीन है। दरमियान में आप ऑफिस में जाते हैं, दरमियान में वहाँ पे चाय पी ली, इस तरह करके, और आपकी 3-4 दिन की लगातार शुगर आती है कोई 350 के करीब, 300, 350, 250 से लेके 350 तक आती है। ठीक है, 3 दिन की लगातार वैल्यू खाना खाने के बाद, और जो खाली पेट है वो आपकी लेट्स सपोज आती है, आप कर लें 200 के करीब आती है, जो कि 126 होनी चाहिए। अच्छा, अब आपने करना ये है कि जो रोटी है ना, उसको 2 रोटियां आप खा रहे थे, 2 टाइम खा रहे थे, 4 होंगी टोटल 24 घंटे में। अब आप करना ये है कि 1 रोटी सुबह, 1 रोटी दोपहर और 1 रोटी शाम कर, और इसके ऊपर खाना चलाएं आप अपना। अब आपने किया क्या, एक तो आपने खाने को दरमियान में डिवाइड कर दिया, मतलब सुबह और शाम की बजाय आपने दिन में 3 बार कर दिया। दूसरा, आपने 1 रोटी अपनी कम कर दी, टोटल जो आप खुराक 24 घंटे में ले रहे थे उसमें से कम कर दी, और ये खाएं। अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। फिजिकल एक्टिविटी से मुराद आपने हर खाने के बाद 10-15 मिनट वॉक करनी है, और आपने 24 घंटे में 1 घंटा वॉक ज़रूर करनी है। ये 2 एक्सरसाइज हैं, सिंपल इज़ बेटर। इन 2 चीज़ों के ऊपर अब आप अमल करें तो आपकी शुगर कम होना शुरू हो जाएगी। अब आपने 1 रोटी सुबह दोपहर शाम कर दी, और आपने 1 हफ्ता मेन्यू ये चलाया, आपने फिर 3-4 दिनों की रिकॉर्ड निकाला। अब आपकी खाने के बाद वाली जो शुगर थी ना, वो आनी शुरू हो गई जी, लेट्स सपोज 250, और सुबह जो नहार मुंह थी, खाना खाली पेट, वो आने लग गई 140 के करीब शुगर आना शुरू हो गई। अब इस खाने के ऊपर और थोड़ी सी एक्सरसाइज के बाद आपकी शुगर कंट्रोल होना शुरू हो गई, करीब है। अब आपने करना ये है कि जो 1 रोटी है ना, उसके 4 हिस्से कर देने हैं। ठीक है, उस 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा निकाल देना है, बाकी 3 हिस्से खा लेने। हर सुबह दोपहर शाम हर खाने के अंदर आपने चौथा हिस्सा रोटी का निकाल लेना है, तीसरा हिस्सा अपना निकाल के साइड पे रख देना। उस जितना सालन लेके आपने वो अपने आगे रखना है। ये नहीं कि मैं 2 रोटियां रख ली, अच्छा ठीक है 3 हिस्से मैं खा लूंगा बाकी रख दूंगा, ऐसे नहीं करना। 3 हिस्से निकाल के साइड पे कर लें, उस जितना सालन उसको आप खाएं। साथ में दोपहर को मील लेना शुरू कर दें, छोटा सा 11 और 4 बजे के करीब छोटा सा फ्रूट हो गया या सैलेड हो गया या इस तरह की छोटी सी चीज़। अब आपने अपना पूरा 1 हफ्ता चलाना है। आपने 1 हफ्ते बाद देखना है दोबारा आपकी हो सकता है शुगर खाने के बाद वाली रात की वो 200 के करीब आ जाए, 200 या इससे कम रहना शुरू हो जाए, और आप सुबह की है शुगर वो 126 के करीब आ जाए, 130 के करीब आ जाए, 120 के करीब आ जाए, इतनी आ जाए। तो यहाँ पे आपने अपना खाना फिट कर देना है, बिल्कुल फिक्स। इतने खाने के ऊपर आप चलें, सारी ज़िंदगी चल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।